अगर आप पीजीडीएम कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, पीजीडीएम के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, पीजीडीएम करने से प्लेसमेंट में क्या बेनिफिट मिलता है और पीजीडीएम को कंपनी क्यों प्रेफरेंस देती है और कहाँ से करना चाहिए। अभी हम बैठे हैं महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर सर के साथ। तो सर पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। My name is Sanjeev Marwa. I'm director of Maharaja Agrasen Business School. I come from a corporate and academic mixed background. I started my career in 1988 when I finished my MBA in the corporate. And in 10 years, I was working in corporate in different companies like DCM, Onida. And after 10 years of corporate life, I decided to hang up my shoes. And I got associated with the British University to teach certain programs. And that's where my fancy got caught up, and I saw my calling that I should be more and spending more time in academics. So I enrolled for a PhD program with BIMTech. I covered my PhD in 2006. Started in 1999. It took a little longer time while I was working with APJ. And then I established a business school known as Era Business School. That was in 2009. Then I moved to JK, back to JK, where I was there earlier as a director. So from 2015 to 2022, for 7 years, I was in JK. And then I came and joined Maharaja Agrasen Technical Society. Been here as a guest. So I like the culture over here, the value systems this trust has. And then we established a business school, Quality Business School, in 2021. We started in 2022 onwards. We've been running the matches continually. कॉर्पोरेट से और एजुकेशन इंडस्ट्री में जो आपका शिफ्ट हुआ है उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताएंगे। आपको क्या डिफ़िकल्टी फेस हुई? आपने जब कोर्स किया बिमटेक से, क्या कोर्स किया? BIMTech से मैंने PhD किया 2007 में। किस सब्जेक्ट में? That was on customer relationship management. हमारी कंट्री की और हमारी इंडस्ट्री की बड़ी विडंबना रही है कि एकेडमिक्स में और बिजनेस हाउसेस की फंक्शनिंग में काफ़ी बड़ा लीड फॉलो साइकिल का एक गैप चल जाता है। बहुत बार कंपनी कॉर्पोरेट्स इनिशिएटिव लेती हैं और बाद में एकेडमिक्स उसको थ्योराइज करके थ्योरी बना के उसको क्लासरूम में लेके आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकेडमिशियन इनिशिएटिव लेते हैं और बाद में वो प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट में ही इम्प्लीमेंट हो जाती है। लेकिन ये लीड फॉलो साइकिल बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की और एकेडमिक्स की वो है साथ साथ काम करने की। तो हमारी कंट्री में खासकर ये चैलेंज काफ़ी रेगुलरली रहा है दैट इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स डू नॉट वर्क हैंड इन हैंड एंड दे हैव अ लीड फॉलो साइकिल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। सो हमारा अटेम्प्ट यहाँ पे जब बिजनेस स्कूल एस्टैब्लिश किया गया था, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल सोसाइटी आपको मालूम होगा जो संस्था है, इसमें बहुत सारे ट्रस्टीज़ हैं और कई ट्रस्टीज़ की बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सम ऑफ देम आर $1 billion ऑर्गेनाइजेशंस दैट दे होल्ड टुडे। सो उस तरह का ट्रस्ट का एक्सपोजर है। डेफिनेटली इट वाज मच ईजियर ओवर हियर टू स्टार्ट अ बिजनेस स्कूल विद द मेंटरिंग ऑफ बिजनेस हाउसेस। तो महाराजा अग्रसेन ग्रुप तो अपने आप में एक बड़ा नाम है एजुकेशन में, स्पेशली इन दिल्ली। जी, कौन कौन से कोर्स कराते हैं? महाराजा अग्रसेन टेक्निकल सोसाइटी के अंतर्गत 3 इंस्टीट्यूट्स हैं और एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी हिमाचल में है और इंस्टीट्यूट्स इसी कैंपस में है जहाँ पे आज हम लोग बैठे हुए हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज फेमस है, आप जानते ही हैं कि सिल्वर जुबली बनाई है इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है। अभी 26वां साल चल रहा है ट्रस्ट का। और इसके अलावा लॉ कॉलेज है। इसके अलावा BBA प्रोग्राम्स में हमारी अच्छी एनरोलमेंट है। स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस रहता है BBA स्टूडेंट्स का कि वो MAI MS या MAIT में एडमिशन लें। इसके अलावा जर्नलिज्म कोर्स है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैकल्टीज विच आर देयर। दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड ओनली टू कंडक्ट अ PGDM प्रोग्राम। महाराजा अग्रसेन की लेगेसी का पीजीडीएम में फ़ायदा तो मिलेगा क्योंकि इनके ऑलरेडी कॉर्पोरेट काफ़ी सारे टाई अप्स हैं बड़े बड़ी फर्म्स से। कुछ तो ट्रस्टीज़ की मेंटरशिप थी, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एसोसिएशन था ही। उसके अलावा वी डिसाइड टू गो फॉर टाई अप्स विद द लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस and global companies also.
तो बिग फोर में से शायद मैं कहूँगा कि शायद 2 या 3 का हमारे साथ ऑलरेडी टाइप है. वी हैव टाइड अप विद पेटीएम टू कंडक्ट फिनटेक प्रोग्राम. बिकॉज जो स्टूडेंट्स आज यहाँ एनरोल हो रहे हैं 2 साल के बाद ग्रेजुएट होंगे, हमारे को उनके लिए प्लेसमेंट प्रिपरेशन हमें 3 साल पहले 4 साल पहले शुरू करनी होती है. तो आज मैं वही स्पेशलाइजेशन दूँ, वही कोर्सेज ऑफर करूँ जो स्टूडेंट्स को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में काम आए. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हमने बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम पहले बैच से लॉन्च किया था अलॉन्ग विद ग्रैंड थॉर्टन. तो ग्रैंड थॉर्टन लर्निंग हमारे साथ में पार्टनर है हमारा 4 साल से, बिफोर इवन वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम. और उनकी टीम ही आके यहाँ बिजनेस एनालिटिक्स से कोर्स कराती है. केस स्टडीज़ हैं, जोमेटो का केस स्टडी हम 4 साल से करवा रहे हैं in terms of doing the analysis on their sales and the performance of their sales and marketing team. यहाँ एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या स्टेप्स बच्चों को फॉलो करने चाहिए एडमिशन्स के लिए? और देखिए हम अपना एडमिशन प्रोसेस कैट मैट एटमा जो 5 अप्रूव्ड प्रोग्राम है और उसके अलावा जी मैट के थ्रू करते हैं. Students has to apply in one of these 5 programs and get a score. Then they can visit our website and they can apply for the particular program. इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद we conduct the group discussion and interviews here in the campus. और ये सिलेक्शन प्रोसेस है. मतलब मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि इट इज़ जस्ट अ सिलेक्शन प्रोसेस एंड अ मैच मेकिंग प्रोसेस फॉर अस. तो ये नहीं है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं या अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मे बी इट इज़ नॉट द राइट फिट. हम लोग अपने एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी हेट्रोजेनिटी मेंटेन करते हैं. हेट्रोजेनिटी में 3-4 मल्टीपल पैरामीटर्स हैं. हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स का प्रोफाइल बने, जो हमारे कोहोर्ट का का साइज़ बने, उसमें दिल्ली के बच्चे भी हों और दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स भी हों. यहाँ बच्चे तो ऑल ओवर इंडिया विजिट करते हैं. जी, इसलिए हम लोग मतलब आप समझ लीजिए कि 50% स्टूडेंट्स तो हमें दिल्ली के बाहर के ही हम प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो एक हमारा डाइवर्सिटी जो हमारे बैच में आती है, जो एक अच्छे क्लासरूम के लिए ज़रूरी होती है, उसमें 50% स्टूडेंट्स दिल्ली के बाहर के हम पसंद करते हैं. फिर डाइवर्सिटी सिर्फ रीजनल के पॉइंट पे नहीं है, डाइवर्सिटी हमारा जेंडर बेस्ड भी है. हम चाहते हैं कि क्लास का प्रोफाइल एक हेल्दी 40-60, 60-40 बॉयज़ और गर्ल्स का भी रहे, तो हम उसकी डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं. तो जो इसके अलावा एक डाइवर्सिटी हम और मेंटेन करते हैं. हाँ जी. वो है स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड. बीकॉम का स्टूडेंट हो, बीबी का स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, और भी अगर ह्यूमैनिटीज़ के हों, तो हम एक कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं कि डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे एडमिशन दें, ताकि एक दूसरे के साथ में लर्निंग आउटकम सबकी इम्प्रूव हो सके. कई बार क्या होता है, बच्चे का कैट स्कोर अच्छा ना हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर अच्छा ना हो, बट फिर भी उसको एडमिशन चाहिए, तो उसका लेकिन एकेडमिक स्कोर बाकी अच्छे होते हैं, बाकी कोर्सेज इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करता है, तो उस बच्चे का क्या ऑप्शन रहता है? देखिए, एज फार एज दी सिलेक्शन प्रोसेस कंसर्न, मैंने आपको बता दिया हमारे को डाइवर्सिटी चाहिए. ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं डालते. हाँ, डेफिनेटली देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी लुक एट. इफ अ स्टूडेंट हैज़ good academic background, he will definitely get weightage for that. If a student has good co-curricular or maybe a sports background, he will definitely get weightage for that. If student comes from defense background family, we give weightage for that. If student, this is besides the diversity that we want to maintain in the batch. Also, there is a weightage in terms of students coming with engineering degree. So degree का preference रहता है. Besides that, we also have a selection process in which a case study is given to the student. So or his response to the case study or case outcome also has a weightage in the selection process. So there are multiple perspectives, which includes the interview also, which is important. At least 2 to 3 professors meet the student, they spend some time with him and look at his suitability for the program. स्टूडेंट का अगर जैसे कोई कन्फ्यूजन है, तो कैन दे विजिट द कैंपस? Most welcome. In fact, we appreciate students. We invite students to come to the campus, meet the other students in the batch, and then take a decision about coming over here. We are a very disciplined institute, so we want students to be here. They must understand that in this institute, where the working hours are almost about 10 to 12 hours a day, and we are preparing them for a great corporate career ahead, they need to work hard. So we generally recommend students to come and visit the campus, meet the already enrolled students, and then take our informal. तो आपका कैंपस दिल्ली में काफ़ी बड़ा है,
जी, बेनिफिट क्या है बड़े कैंपस? क्योंकि मैंने सुना है दिल्ली में ना काफ़ी छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, लाइक एक बिल्डिंग में वो कंप्लीट पीजीडीएम चला रहे हैं। Delhi is a very expensive city, so not many campuses are large in size. We are fortunate that we have a large campus here. There is a complete area where students can have take advantage of sports facilities. We have a gym on the campus. We have badminton court, a couple of badminton courts on the campus. There are facilities for basketball and other games also. So students can flow around. There are at least about 8 to 10 cafeterias in the campus. So students can freely stroll around. Like in these days, they can actually sit in the sun and enjoy and bask in the sun for a while. So a large campus definitely provides a lot of facilities to the students to go around and spend some time with his friends, because learning is not only taking place in the classroom. We need to have a conducive environment, not only in the classroom but beyond classroom also. And we have a lot of online learning between students also, which we closely monitor. एजुकेशन के अलावा बच्चे को किस चीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं? लाइक कल्चरल प्रोग्राम कुछ होते हैं, फेस्टिवल्स हैं, फेस्ट हैं, क्योंकि बच्चे को ना पूरा ओवरऑल ग्रोथ चाहिए होता है। तो ये पहला वर्ड तो ठीक है आपका, एजुकेशन के अलावा हम जो आपने बाकी एग्जाम्पल दिया, हम उसको एजुकेशन का पार्ट ही मानते हैं। ओके। Whether there is a morning prayer in meeting in the at 9 o'clock, whether it's a havan at 8:45 a.m., whether it is a quiz competition, whether it's a cultural activities, all this is part of education system. And we ensure that student, beside attending the classes, has a lot of activities to be done in the campus, and they are participating in all. And there's a weightage for all those activities that they participate. इन सब एक्टिविटीज़ का ना बड़ा डिफरेंस रहता है बच्चों के लिए। अब बड़े कैंपस छोटे कैंपस का सी मेजर डिफरेंस रहता है कि जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, बच्चा करना चाहे उसके पास स्कोप नहीं होता है, बाकी इस तरह की एक्टिविटीज़ है उसको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है, तो इसलिए एक प्रॉपर कैंपस और इन्वायरमेंट होना बच्चे के लिए ज़रूरी है। जी, देखिए, when you take a stroll in the campus, you have a feeling of being in an academic environment. तो एकेडमिक एनवायरनमेंट का फीलिंग जब आप कैंपस में वॉक करते हैं उससे आता है, सीरियसनेस भी उससे आती है। हाँ, ये तो ये खाली क्लासरूम अटेंडेंस तो बहुत आसान काम है, कहीं पे जाके आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें। तो जो इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर, उन सब में देयर इज अ लर्निंग। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सारा ऑनलाइन है या फिर आप किस तरह से रखते हैं? जैसे जीडीपीआई है, आप कैंपस में रखते हैं? जो स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर से दूर हैं उनके लिए ऑनलाइन ग्रुप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके थ्रू पॉसिबल है। जो स्टूडेंट 100 किलोमीटर के आसपास में है उनके लिए फिजिकल जीडीपीआई मैंडेटरी। और इंटरव्यू का भी सेम कंडीशन है? इंटरव्यू का अलग कंडीशन? इंटरव्यू का भी सेम कंडीशन। उसके बाद बच्चों को ऑफर लेटर मिलता है और वो प्रोसीड कर सकते हैं। ऑफर लेटर जो है हमारे पर्टिकुलर स्लॉट्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, तो बिकॉज वी हैव टू मेंटेन, एज आई मेंशन अर्लियर, हेटेरोजेनिटी ऑफ द बैच। तो हमारे लिए सारा का सारा बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हम नहीं चाहते कि एक ऑल बॉयज़ क्लासरूम हो जाए, ऑल इंजीनियर्स क्लासरूम हो जाए, ऑल दिल्ली स्टूडेंट्स क्लासरूम हो जाए, तो उसको लिए हमारे को वी हैव टू बैलेंस इट आउट, एंड दैट इज़ वाई समटाइम्स द रिजल्ट्स आर हेल्ड अप in terms of ensuring that the uniformity of the batch gets created. कितनी सीट्स हैं कॉलेज में और हम लोग क्या क्या स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं? हम नॉर्मली 45 to 50 का क्लासरूम साइज बनाते हैं, और अभी 2 सेक्शंस हम लोग रन कर रहे हैं, और अभी भी हम इस बार 2 से 3 सेक्शन रन कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे, जैसे अभी जो अपकमिंग सेशन है उसमें उसका हमारे पास मतलब अप्रूवल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव सफिशिएंट अप्रूवल्स राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, बट वी आर स्लोली एंड स्टडी बिल्डिंग अप दी कोहर्ट विद डिफरेंट साइजेस। जो हमारे स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं उसमें क्लास साइज इससे मतलब छोटा रहता है। तो स्पेशलाइजेशन क्या क्या है हम लोगों की जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं? हमारे पास इनफैक्ट इफ़ यू कंपेयर विद अदर इंस्टीट्यूट्स वी हैव द लार्जेस्ट रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन अवेलेबल। ऑफ कोर्स जो फंक्शनल एरिया है फिजिक्स का, जो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR वो तो है ही है, उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस है, उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिनटेक है। फिनटेक इज़ एरिया कैचिंग अप वेल। बिजनेस एनालिटिक्स में मल्टीपल थ्रू आउट दी कोर्सेज, कोर कोर्सेज भी हैं और स्पेशलाइजेशन भी हैं। देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच वी हैव लॉन्च्ड last year, and this seems to be gaining a lot of momentum. Then we have finance as a applied finance also as a specialization. There are a couple of areas which are new areas where the job opportunities are growing, and we offer them as specialization in our campus. PGDM करने का क्या फ़ायदा है एज कम्पेयर टू MBA, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन बच्चे के माइंड में रहता है, उससे बड़ा कंफ्यूज रहता है बच्चा। MBA जो कोर्स है वो MA इन मैनेजमेंट ही बन के रह गया हमारी कंट्री में।
ठीक है ना, तो MA इन मैनेजमेंट तो मोर ऑफ अ थ्योरी ऑफ लेस ऑफ प्रैक्टिस रह जाता है। हाँ, यूनिवर्सिटी करिकुलम डिसाइड करती है, 20-20, 25 साल पर पुराना करिकुलम है। 8-10 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं चेंज करने में, हाँ, और 10 साल में दुनिया बहुत चेंज हो जाती है। तो अब आप बताइए, अब करिकुलम अगर आप 15 साल पुराना पढ़ाएंगे, 10 साल पुराना पढ़ाएंगे, तो कैसे उसमें वैल्यू मिलेगी बच्चे? हाँ, डिग्री मिलेगी। देयरफॉर PGDM, हाँ डिग्री मिलेगी, यस, पर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है कॉर्पोरेट में वर्किंग करने के लिए। तो MBA करने के बाद कॉर्पोरेट में बच्चे को क्या चैलेंजेस फील होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता था, और पिछले 30-35 साल से हम सुन रहे हैं कि MBA करने के बाद जो यहाँ पढ़ाएगा था वो कॉर्पोरेट में काम ही नहीं आता। वो काम इसलिए नहीं आता बिकॉज आपको पढ़ाई 15 साल पुराना सिलेबस था। तो अभी हम लोग जैसे हम हर एवरी ईयर वी रीवर्क ऑन आवर करिकुलम, and we look at there are a lot of corporate heads who participate with us in terms of the assimilation of the courses, including the content of these courses. And as I have told you, we have EY as our partner, Grant Thornton as our partner, Okay. Deloitte as our partner. Then we also have EC Council as our partner. Then we have Paytm as a partner. So when we interact with these organizations, we come up with the courses, we come up with the specialization, and then on the basis of that, we open out our specialization courses for the students, and students definitely take advantage of these particular specializations. Many of these partners that I have mentioned also come and take classes here. So they are learning not only from a faculty who has worked in the corporate, they are also learning from partners who are already in practice. That's the advantage of PGDM programs. तो स्टूडेंट को अगर एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो उसको PGDM की साइड ज़्यादा मूव होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर डिग्री प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी और बिकॉज ऑफ द मैचिंग इन द करिकुलम। देखिए, मैं जॉब तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जॉब तो आजकल सबको मिल जाती है, ठीक है ना। अब जॉब में सैलरी कंपोनेंट क्या है वो भी एक पैरामीटर है, लेकिन एक अच्छा कैरियर चाहिए स्टूडेंट को, तो ही मस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज 2 years दैट ही स्पेंड्स इन द कैंपस आर ऑलमोस्ट परहैप्स द लास्ट academic year of his life. इसमें उसको एफर्ट करना पड़ेगा. He must be trained through corporate professionals, and that is what is the prerequisite of a PGDM program. So when corporate trained professionals are teaching and spending time, when he is enrolled for a program where there is a serious business school teaches him from 10 to 12 hours a day, definitely he is trying to contribute to the learning outcomes for himself and his classmates, and the learning that takes place in this system makes him a better corporate ready professional, and value he will draw for next 10 to 15 years. ओके, तो आपके कैंपस में तो MBA और PGDM दोनों कराए जाते हैं, दोनों हैं. तो दोनों में कोई परेशानी नहीं होती? एक ही जगह दोनों रन के हमारे मित्र हैं, मेरे क्लासमेट हैं, वो डीन हैं MBA प्रोग्राम के. दोनों अलग अलग सिस्टम है. स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस लेनी पड़ती है कि वो क्या चाहता है, वेदर डिग्री इंपॉर्टेंट है उसके लिए या लर्निंग आउटकम इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ डिफरेंस इन द फीस ऑल्सो, देयर डिफरेंस इन द पार्टनर्स ऑल्सो, क्योंकि करिकुलम इज रिवाइज्ड ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस. वो एडवांटेज रहता है हमारे पास, लेकिन उसके साथ साथ में चैलेंज भी आता है. स्टूडेंट्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड in a PGDM program compared to a degree program. क्योंकि वहाँ तो उनको वही करिकुलम पढ़ना जो पिछले लंबे समय से यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया. इन अ PGDM प्रोग्राम आपको कोई पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस याद करके या उसको क्रैम करके वोमिट आउट नहीं करना. तो आपके मोस्टली जो हमारे असेसमेंट्स होते हैं दे आर ऑल प्रैक्टिस बेस्ड. तो यहाँ तो सेमेस्टर भी अलग है एज कम्पेयर टू trimester based है. We have a 4 months trimester and all courses are completed in those 4 trimesters. आपके यहाँ कुछ जैसे मैंने सुना कि फैकल्टीज आती हैं IIM, IIIT, इन तरह का भी बच्चों को टैग मिलता है साथ में PGDM करने से, उनके सर्टिफिकेशंस का, बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्टिफिकेशन का. तो ऐसा कोई सर्टिफिकेशन आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मल्टीपल सर्टिफिकेशन हम सपोर्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ग्रैंड थॉर्टन के साथ में भी एनालिटिक्स प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट गेट्स अ PGDM फ्रॉम अस एंड आल्सो गेट्स अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम ग्रैंड थॉर्टन फॉर बिजनेस एनालिटिक्स if he is able to clear all the 5 courses. Similarly, more certifications are now being offered in the area of AI with EY. Ernst & Young certification, he'll get it if he clears those 5 courses of EY. Similarly, he'll get a certification from Paytm if he is able to complete all the 5 courses of FinTech. So all these which are offered as specialization also have an inherent certification built into this.
So students, while graduating from here, will have a postgraduate diploma in management and also carry multiple certification with it. और कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर बच्चे के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स में? हाँ जी, in fact, international exposure has been a hallmark because the world has become a global village. करेक्ट. And therefore, students to understand the international business, a visit abroad has been found to be a very, very useful initiative. For many students, it's their first visit outside India. So we definitely travel with our students to international university. We have association with universities in New Zealand. We have association with universities in Singapore, in Malaysia, in Dubai. And our students in the last few years have traveled to Dubai, Malaysia, Singapore to participate in their academic programs. They are taught by their faculty in their campuses, and exchange programs like this happens. हमारा MABS कॉलेज है, उसमें और बाकी NCR के कॉलेज में, PGDM में स्पेशली बच्चे को क्या डिफरेंशिएशन फील हो रहा है कि वो यहाँ प्रेफरेंस क्यों दें? सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है बच्चों का. देखिए, पहले मैंने कहा वी आर अ सीरियस बिजनेस स्कूल. we only want serious students to come over here. For somebody who wants to have fun in life, we are a wrong place. स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइन करने के बाद इसलिए छोड़ जाते हैं बिकॉज दे रियलाइज कि यहाँ पे 85% अटेंडेंस से कम पे आपका डाउन स्कोरिंग शुरू हो जाता है. अगर आपका अटेंडेंस 84% है और आपका स्कोर A+ है तो ऑटोमेटिकली A- काउंट होगा. And we tell the students while we are enrolling that this is the kind of culture that we have. And nothing helps as far as the attendance records are concerned. Then the students also have multiple specialization offered for them in this MABS, in the MABS campus. आप देखेंगे कि इतनी स्पेशलाइजेशंस और इतने सर्टिफिकेशंस शायद हमारे अलावा NCR में और कोई नहीं ऑफर करता. और अगर कोई बच्चा आपके इस करिकुलम जो इंटरव्यू प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, रिजेक्ट हो गया तो उसको क्या सेकंड चांस मिलता है? देखिए, आप कई स्टूडेंट्स हैं जो वापस जाके रीअप्लाई कर देते हैं. हमारा भी जैसे मैंने आपको बताया पहले, हमारे को भी एक क्लास क्रिएट करनी होती है. कई बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन के अंदर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ दिल्ली के ही आए, तो नेचुरली अगर वो 15 बच्चों का ग्रुप होगा तो हम उसमें से 7 ही सिलेक्ट करेंगे. अगले GD पे हो सकता है कि 10 बच्चे बाहर के आए और 5 बच्चे दिल्ली के आए. तो बच्चा जो रिजेक्ट हुआ है दोबारा आपके पास अप्लाई कर सकता है? दोबारा अप्लाई कर सकते हैं. हम लोग दोबारा उनसे एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं करते. अगर स्टूडेंट को रिव्यू के लिए एप्लीकेशन देता है और अगले GD पे या अगले ग्रुप के साथ पे इन्वॉल्व होना चाहता है, वी गिव अ फेयर चांस बिकॉज हम किसी भी स्टूडेंट को अच्छा या बुरा नहीं मानते. इट इज़ जस्ट द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग फिट. तो वो कोहर्ट का फिट प्रोग्राम का पार्ट बन सकता है. तो वी गिव अनदर चांस एंड वी डू नॉट चार्ज फॉर द सेकेंड इंटरव्यू प्रोसेस फ्रॉम एनी स्टूडेंट. तो करिकुलम के बीच में जैसे अपना है, इसमें इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना है? कहाँ बच्चे इंटर्नशिप जा रहे हैं? 6 to 8 weeks ऑफ इंटर्नशिप. मोस्टली हमारे यहाँ पेड इंटर्नशिप रहती है. वी जनरली डू नॉट हैव एनी फ्री इंटर्नशिप इन आवर कैंपस. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग सच अ लार्ज इंडस्ट्री पार्टनर विद अस. And then there is a research project which student has to undertake at the end of the program, which of course starts in the middle of the program. So for which again he has to work and lies closely with the industry. तो पेड इंटर्नशिप में बच्चे को अलग से एक्स्ट्रा कुछ पे करना होता है या फिर फीस में इंक्लूड है या कैसे है सब कुछ? Paid internship means the student is paid for the services that he provides. So the internship stipend could be 10,000 rupees, 20,000 rupees, depending upon the organization what they offer. कुछ कॉलेज क्या करते हैं, बच्चे से ही चार्ज करते हैं और फिर उसके बाद इंटर्नशिप पे भेजते हैं. We don't charge anything from the students in the entire 2-year journey. Everything is built into the fees. आप लोग स्टार्टअप्स जो बच्चे शुरू करना चाहते हैं, जो प्लान करते हैं, उसको भी आप सपोर्ट करते हैं? क्योंकि PGDM आजकल ना 3 इंडस्ट्री से बच्चे आ रहे हैं. जो स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है, जिसका फैमिली बिजनेस आजकल, वो भी सोच रहा है कि मैं कॉर्पोरेट के बारे में सीखूं, समझूं, आगे बढ़ूं. जी. तीसरा जिसको जॉब करनी है. तीनों के लिए क्योंकि PGDM परफेक्ट फिट है, तो उनका क्या रहता है बच्चों का? देखिए, एज ए इंस्टीट्यूट विच इज बीन स्टार्टेड बाय द ट्रस्टीज ऑलरेडी आर इन बिजनेस, डेफिनेटली स्टार्टअप को सपोर्ट करने का हमारा, इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का हमारा शुरू से ही इनिशिएटिव रहा है. आवर स्टूडेंट्स हैव आल्सो स्टार्टेड देयर ऑर्गेनाइजेशंस एज दे हैव finished their course. There are multiple case studies on that. So definitely students who would like to have their own startup or establish a business while at the campus, we do provide handholding to them. If they are not looking for a job, but they would like to probably start a business and would like to participate for a job after 2 years, we give them that
option that they can start their business. We will give them the hand holding. In case the business does not does well and they want to come back after 2 years in the job market, we will still accept them with the next batch and give them the job opportunities. तो कोर्स को बच्चे मानते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेस स्कूल में एक अपॉर्चुनिटी 7.5 लाख रुपए पर एनम की भी आती है, 12 लाख की भी आती है, 15 लाख की भी आती है। Student has to take a call whether he would like to join a 7.5 lakh company or a 12.5 lakh company. तो उसमें अगर आप खाली ROI के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो you would like to only join the 12.5 lakh company irrespective of कि ये किसी बाहर की कंट्री की BPO का पार्ट है, और you would like to probably join a startup where the salary is low but you have a chance of getting a equity in lieu of that. The package might be low but there would be equity partnership availability. So there are a lot of factors that come into when the student decides on his first job. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. ROI is only one of the very primitive factors I would say. हमारा मीडियन सैलरी जो 7-7.5 लाख के आसपास है, विच आई थिंक इज़ फेयरली गुड एनफ, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको सैलरी कैसा मिलता है इज नॉट शुड नॉट बी द ओनली प्रिवेलेंट फैक्टर. What is the reputation of the industry? What is the reputation of the company that you are joining? Does plays an important role. When I started my career in DCM, I remember that I had got a couple of options and I picked up the job which was not the highest paying job. But since DCM was a very large organization, I decided to pick up my internship in DCM, and I did internship for 1 year before I started getting. Of course, it was a paid internship. So what offers do you get and what you choose has many factors, including the location. A salary of 12.5 lakh to 15 lakhs in Mumbai is perhaps not good enough, but and probably is equivalent to 7.5 lakh in Delhi. So these are also factors that one has to keep in mind when you look at the salary as a consideration in terms of your first job. We do advise our students accordingly. PGDM कोर्स है, इसका अप्रूवल कहाँ से आता है और ग्रेजुएशन में बच्चे को मिनिमम क्या स्कोर चाहिए आपके यहाँ एडमिशन के लिए? AICT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुई है, वो अप्रूविंग अथॉरिटी है, और वो हर साल हमारे एप्लीकेशंस पे, हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे एक निगाह रखती है, एंड दे कंटिन्यू टू extend the approval process for us. As far as the minimum requirement is concerned, the student should have minimum 50% marks in graduation. That is a mandate which is required as per AICTE. हमारा फीस जो है, it is all inclusive. It will include the international trip also. It will also include the uniform and certain other facilities that are available in the campus. Internship, training program for the final, everything is included in that, including the partnership programs and certifications. All these certifications that we mentioned on our website www.mabs.ac.in are all inclusive of that. No student has to pay anything extra for any of the certifications that are offered by us as part of the PGDM partnership. और अभी तक आपके जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि आपका आई थिंक फर्स्ट बैच पास आउट अभी हमारा सेकेंड बैच में पास आउट हो गया, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है अभी तक? मैंने बताया मीडियम सैलरी 7.5 लाख है, पैकेजेस तो 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख. अभी इस बैच में भी 12.5 लाख, 13 लाख के बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है. और ऑफर्स तो बच्चों को हायर भी आ रहे होंगे, बट डिपेंड करता है बच्चा चूज क्या कर रहा है. अभी फिलहाल वी आर अमिट्स द प्लेसमेंट सीजन, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू अबाउट व्हाट इज द मीडियम सैलरी फॉर दिस बैच, लेकिन इट इज गोइंग टू बी मच बेटर देन द प्रीवियस बैच, एंड the offers are continuing happening till the end of March. तो उसके बाद ही हम लोग एस्टिमेट करके आपको बता पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या मीडियन सैलरी रहा है इस साल का. बट देयर इज डेफिनेटली मच हायर नंबर ऑफ ऑफर दिस ईयर देन द कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. और कुछ ऐसा है बच्चे को PGDM के बारे में जानना चाहिए? क्योंकि देखिए PGDM एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोग्राम है, प्रैक्टिस बेस्ड प्रैक्टिशनर्स के द्वारा पढ़ाया हुआ प्रोग्राम है, और PGDM program में normally all B schools have partnered with corporate houses, big 4 companies to deliver those programs, which is how it is unique. And there is an opportunity to change the program every year. So you can take the best practices, you can look at where the job opportunities are coming up and integrate those particular skill sets in as part of the program.
So that's the advantage of a PGDM program. And I'm sure I would recommend. हमारे टाइम पे PGDM program available नहीं था, तो MBA was the only option and I did my MBA. But आज के डेट में if somebody asks me, amongst the top 100 B schools in the country, 95 or more are PGDM. So that shows that why PGDM tends to do much better than a standard MBA program from any university. PGDM बच्चा कर रहा है तो उसको फॉरेन कंट्री में क्या डिफरेंस फील होता है? जैसे किसी और कंट्री में जॉब करने जाता है, कोई डिफरेंस फील होता है उसको जॉब के टाइम पे या नहीं? We have partner with couple of universities. In fact, उनके प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पे आगे कुछ कोर्सेज में पढ़ाते हैं, फुल कोर्सेज में पढ़ाते हैं, पार्ट कोर्सेज में पढ़ाते हैं. तो they get lot of exposure. But in terms of the working abroad, I would say that it definitely depends upon the visa systems of that particular specific country, and a student is bound by those. डिग्री का कोई फ़र्क नहीं रहता, चाहे आप MBA करके जाओ या PGDM करके जाओ? कोई डिफरेंस नहीं. क्योंकि बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि मैंने भी In fact, if you have worked in a PGDM program, if you have worked closely with the industry, you get much more confidence to go and pick up a job anywhere in the world. Our faculties are, most of them are corporate professionals. And I can give some example. Hitesh Manocha, he's Delhi College of Engineering and IIM Ahmedabad alumni. And he is the first faculty in the classroom. DC आजकल उसको DTU बोलते हैं. हाँ, जो आप DTU बोलते हैं उसमें he is an alumni of DCE and he did his MBA from IIM Ahmedabad. And he comes with that kind of experience of being a consultant in the area of telecom and in FMCG. And he brings that experience to the classroom. So we have Professor Kuber Sharma. He's an alumni of Columbia University, which is one of the leading Ivy League universities in the world. So he brings his financial and computer science background to the classroom. So we have Dr. Sudhanshu Bhushan, who is a PhD from Boston University. So he brings that classroom experience. He brings that his experience to the classroom. So our faculty members who have studied in leading institutes of the world bring that kind of professionalism and academic advantages to the classroom. And I'm sure if you talk to students in the campus, they're proud of the faculty that they study from. And that is one of the, if they say in the colloquial language, differentiator of MABS, it's its faculty. Hello everyone, I'm Arisha Dua, a PGDM student at MAPS. My journey here was amazing. MAPS just didn't give me a degree. They provide me confidence to face the real world. The best thing about this college is the support. Today I feel proud to share that I have got an opportunity to work with Bain & Company in FP&A domain. With this, I want to share my thanks to all the faculty members of MAPS, especially Alok Sharma sir of Finance and Shivam sir for Business Analytics. Thank you for being with us in this podcast. It was my pleasure. Thank you very much. Thank you.